अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम सी प्लस प्लस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कहाँ पर और क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। बट अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस, ये 5 किस्म का अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो इनको परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू फॉर्म अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको कांस्टेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा ख़ास किस्म का कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ये वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी चेंज हो सकती है। जैसे कि वेरिएबल के नेम से वाज़ है, वेर डिफरेंट हो सकती है, कभी भी उसे चेंज किया जा सकता है। बट जो कांस्टेंट है, ये भी एक कंटेनर होते हैं, बट इनकी वैल्यू एक दफ़ा ही इनिशलाइज़ की जाती है और उसके अलावा इसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, बट उसको कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सपोज़ करेंगे हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 है, तो वो कहीं पर भी तब्दील नहीं होती। तो अगर आपने ऐसे सिनेरियोज़ जिनकी वैल्यूज़ फ़िक्स्ड हैं, आपने उनको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करना है, तो आप उनकी वैल्यूज़ को कॉन्स्ट के कीवर्ड से कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं और वो बड़ी आसानी से कांस्टेंट हो जाएगी। उसको कोई भी बाद में प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में चेंज नहीं कर पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है और उनके इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन का। एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एडिशन। तो हम अरिथमेटिक एडिशन के को परफॉर्म करने के लिए एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद बारी आती है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं, और ये यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए हम स्टैटिक या मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से हम दो नंबर्स को दो या इससे ज़्यादा नंबर को बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डिवीजन की। डिवीजन के लिए हम डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से हम दो नंबर्स को बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है नंबर 5 एंड लास्ट की, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। ये हम दो नंबर्स को डिवाइड के उनका रिमाइंडर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास दो नंबर्स हैं, आप उनको एक दूसरे पे डिवाइड कर रहे हैं, बट वो पूरी तरह एक दूसरे पे डिवाइड नहीं होते, तो उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका हम रिमाइंडर जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम मॉड्यूलस यानी परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है और उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने बात की थी, हम वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम दो डिजिट्स के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि वेरिएबल के साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इसके दरमियान में हमने यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो ये मिलकर ए माइनस बी मिलकर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम ए और बी को वेरिएबल नहीं ऑपरेंड्स बोलेंगे, और उसके दरमियान में जो भी हमने मतलब प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को लगाया हो, हम उसको ऑपरेटर बोलेंगे। तो इसके बाद जो भी ए और बी के में वैल्यू पड़ी होगी, मतलब जो ए और बी के वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की होगी, तो वो उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें दिखा दिया जाएगा। इसके बाद हम इसको डिजिट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 5 और सेकंड है 6। तो यहाँ पर 5 और 6 एज आ ऑपरेंड्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पर प्लस हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं
कि हम इसको किस तरह से अपने C++ में किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी मदद से अब एक बेसिक C++ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी डेव स्क्रीन पे जाना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम डेव स्क्रीन पर इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास हमारी प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले वेरिएबल वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूजिंग मिक्स्ड डेटा टाइप। तो हमने एक C++ का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 पढ़े हैं अभी, तो हमने इनको यूज़ करते हुए अपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ, डबल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश का करैक्टर यूज़ करेंगे, उसमें हम इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम क्यों यूज़ की जाती है? किसी भी प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट करवाने के लिए। जैसे कि आप इस दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं ये सी इन और सी आउट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस की एक एसटीडी की एक लाइन लिखेंगे जो कि डेव स्क्रीन में, डेव C++ में हमारे कोड को कंपाइल करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, इंट ए, और इसके साथ साथ हम यहीं पर बी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ए और बी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र को कहेंगे कि वो 2 वैल्यूज़ एंटर करें ताकि थोड़ा प्रोग्राम अच्छा लगे और यूज़र को भी पता हो कि मैंने, हम यहाँ पे सबसे डिस्प्ले करवाएंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये लुकिंग में मच बेटर। तो अब हम सी इन कमांड की मदद से ए के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद फिर सी आउट करवाएंगे एंटर सेकंड नंबर। तो जैसे यूज़र सेकंड नंबर एंटर करेगा वो स्टोर कर दिया जाएगा बी के वेरिएबल में। अब हमने यहाँ पर इन 2 नंबर्स इनपुट करवा लिए। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा लिख लेते हैं \n का आज हम काम लिखेंगे जैसे ही, बट ये आपने याद रखना है, इसे आपने डबल कोट्स में ही लिखना है। \n का मतलब है कि आपने निचली लाइन पे आ जाना है, एक नई लाइन ऐड करनी है। जैसे आपने लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम्स में एंड एल को यूज़ किया था, बिल्कुल ये वैसे ही काम करती है। आपने जितनी दफ़ा भी निचली लाइन पर आना हो तो आपने उतने \n लगाते जाना है। हमने पिछली दफ़ा लास्ट टाइम प्रोग्राम में 2 एंड एल लगाए थे, तो इस दफ़ा हम यहाँ पर भी 2 \n लगाते हैं। तो इन 2 \n का और 2 टाइम हम एंड एल लिखने का काम बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो एंड एल भी लिख सकते हैं या \n लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो मैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक हेडिंग बनाऊँगा ताकि ये लिखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर \n क्यों लगाए हैं ताकि ये 2 लाइनें छोड़ के नीचे डिस्प्ले हो, हमें पता लगे कि ये इनपुट का सेक्शन था और अब हमारे पास आउटपुट का सेक्शन आ गया है। हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन का। तो हम यहाँ पर कहेंगे एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम यहाँ पर इसके इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इसके एडिशन का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बात की थी, यहाँ पर सिंटैक्स में पहले वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद ऑपरेटर, फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में ए है, उसके बाद हमने एडिशन करने के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वेरिएबल या ऑपरेंड्स का लिख देंगे। अब a + b हो गया। तो अब हमें इसके बाद एक एंड एल लगाना चाहिए ताकि अगली आउटपुट निचली लाइन में आए। तो अब हम फिर से सी आउट करवाएंगे। तो अब हम सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, वो कौन सा है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन का। हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे ताकि हमें फ़र्क मालूम हो कि हमारा ये हमने का लाइन प्रिंट की थी और ये जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म किया है उसकी आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पर ए सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं तो बी आ गया।
उसके बाद यहाँ पर फिर से एंड एल लगा देंगे ताकि फिर से एक निचली लाइन ऐड हो जाए। आप चाहें तो \n भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको डबल कोट्स भी यूज़ करने होंगे। हम इसमें करके भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जैसे हमने ये लिखा, उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर हमने यहाँ पर ए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बी, और अब की बार हम \n को यूज़ करेंगे। \n को यूज़ करने के लिए हमने बात की, हम डबल कोड लिखेंगे, उसके बाद \n। अब ये बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग करेगा जैसे हैंडल कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 4 की बारी आती है, तो वो है हमारे पास डिवीज़न का। डिवीज़न के लिए हम डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिवीज़न अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डिवाइड बी, ए को बी पे डिवाइड कर दे। उसके बाद हम यहाँ पर एंडल को भी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे इस दफ़ा। हम यहाँ पर अपनी नई स्टेटमेंट में एंडल लगा देंगे। \n लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर डबल कोट्स मिसिंग थे, फिर से लगाता हूँ \n। अब हमारे पास लास्ट पे है मॉड्यूलस, तो हम लिखेंगे मॉड्यूलस अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर अब मॉड्यूलस लेने के लिए इक्वल टू का साइन भूल गए, हम लगा देते हैं। मॉड्यूलस लेने के लिए हमने परसेंटेज के साइन को यूज़ करने की बात की थी, तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ गया, फिर बी आ गया। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो एंड लगा देते हैं, नहीं चाहें तो ना लगाएं, क्योंकि ये एंड वाली लाइन है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमने लगा दिया है। तो अब हम इस कोड को ज़रा रन करके देखते हैं। आपको जैसा कि जानते हैं कि डेव C++ में अगर आपने कोड को एक साथ ही कंपाइल एंड रन करना, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे या यहाँ से इस थर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये कंपाइल होना शुरू हो गया। जैसे इसकी कंपाइलेशन पूरी होगी तो मुझे आउटपुट दिखा दी जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। तो हमने जैसे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाने को कहा था, तो वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर 5 एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद वो सेकंड नंबर एंटर करने को कह रहा है, तो मैं 3 कर देता हूँ। तो अब देखें उसने हमें कह दिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बट यहाँ पर एक मसला आ गया कि उसने एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली भी लाइन ऊपर ही ले आया। तो हमने क्या गलती की है, हम यहाँ पर एक एंडल या \n लगाना भूल गए। तो हम यहाँ पर एंडल को यूज़ करते हैं ताकि हमें ये इसका सिंटैक्स भी अच्छे से याद रहे। अब हम फिर से एक दफ़ा F11 यहाँ थर्ड बटन पे क्लिक करके इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो अब ये दोबारा कंपाइल एंड रन हो चुका है। मैं फिर से फर्स्ट नंबर 5 एंटर करता हूँ और सेकंड नंबर 3 एंटर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि एंडल ने अपना काम कर दिखाया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले परफॉर्म किया था एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हमने पहला नंबर 5 एंटर किया और तो दूसरा 3 एंटर किया, तो 5 + 3 8 आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन की बारी आई, तो हमारे पास पहले 5 आया, उसके बाद 3 आया, तो यहाँ पर आंसर में आ गया 2। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ किया, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 आ गया। और आज जब हमने इसको डिवीज़न ली 5 को 3 के साथ, तो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने इसका फिर मॉड्यूलस भी मालूम किया, तो हमारे पास मॉड्यूलस इसका 2 आ गया। तो इस तरह से गाइस आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज हमने अपना एक छोटा सा C++ का प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इन के साथ यूज़ किया। अब हम इसी को एक दफ़ा फ्लोट के साथ भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम इसको फिर से F11 प्रेस करके कंपाइल एंड रन करेंगे। तो उसने एक छोटा सा एरर जनरेट कर दिया कि यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड ऑपरेटर ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर परसेंटेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप फ्लोट को मॉड्यूलस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं। तो याद रखिएगा गाइस कि आप फ्लोट डाटा टाइप को अरिथमेटिक ऑपरेशन में मॉड्यूलस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे 5 और 3 वही फिर से हम यहाँ पर 3.9 ले लेते हैं। आप यहाँ पे देखें आउटपुट बिल्कुल उसी के हिसाब से आ गया। 5 + 3.9 8.9 हो गया। इन दोनों को माइनस करने से 1.1 हमारे पास आ गया है, और मल्टीप्लाई करने से 19.5 आया। जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 1.28205।
तो इस तरह से गाइस आप फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, डबल को यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि फ़्लोट में हम मॉड्यूलस को यूज़ नहीं कर सकते, बट इंट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो हम इसे दोबारा से इंट ही कर देते हैं ताकि हमारे सारे टास्क परफॉर्म हो। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम C++ में परफॉर्म कर सकते हैं, उनका सिंटैक्स देखा, और उसके बाद हमने एक सी का प्रोग्राम भी छोटा सा बनाया जिसको हमने एज अ प्रोजेक्ट यूज़ किया है। तो हमने इसमें अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखा कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हम बज़रिया ईमेल हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।